whose wards are in 8th standard in the year 2020. A very crucial and mysterious year, क्योंकि ये वो साल है कि जब अभी तक हमने जिस बीमारी को नहीं देखा था वो बीमारी हम लोग देख रहे, और इस बीमारी के कारण ही हम अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपस में बात कर रहे हैं। अभी तो ऐसा है कि हमारे घर पे अगर कोई भी फोन आता है तो हम उसे स्पीकर पर डालते हैं, आनंद ऐसा लगता है कि कोई तो भी हमारे घर पे आ गया। तो जाहिर है मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आपके घर आया हूं, ऐसा आपको लगता होगा, आप भी खुश रहे होंगे। मैं निश्चित रूप से खुश होऊंगा जब ये मीटिंग पूरी होगी, उस वक्त मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा। मुझे अभी माफ कीजिए, मैं आप लोगों को बोलने नहीं दे रहा हूं। द रीजन इज नॉट दैट आई डोंट वांट टू हियर यू, I wish that I should hear you, but the problem is this, that if we start communicating, then the particular bandwidth will get affected. उसके लिए मैंने अभी पूरे क्लास को जबरदस्ती से बात करने से रोक रखा है। प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन पूरा इंग्लिश में रहेगा। इसके ऊपर स्क्रीन पर आप मार्क कर सकते हो, मगर नहीं करेंगे मुझे आशा है। और मेरी बातें जो रहेगी वो मराठी में या हिंदी में रहेगी। चेन्नई से कुछ लोग ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ लोग कानपुर से ज्वाइन किया है। वैसे वो बेसिकली मराठी बात करने वाले लोग हैं, बट बिकॉज दे आर ओवर देयर, देयर चिल्ड्रन मे नॉट बी नोइंग द थिंग्स प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई विल बी यूजिंग द यूनिवर्सल लैंग्वेज हिंदी मैक्सिमम। तो ये वेलकम जो है ये मैंने किया है अभी उन पेरेंट्स के लिए कि जिनके बच्चे अभी 8वीं में है, 8वीं कक्षा में है। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ सेफ हैंड्स बात कर रहा हूं। पर्सनल मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक मेरी टीम मेरे साथ में नहीं, मैं कुछ भी नहीं। सो अभी मैं ये बताऊंगा कि मैं किन बातों पर बात करने वाला हूं। सो आई विल बी कवरिंग why I started 8th on regular basis। पिछले करीब 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हम लोग हर संडे में क्लास लेते थे, संडे को एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, एंड द स्टूडेंट्स वेर हैप्पी, पेरेंट्स वेर हैप्पी। पेरेंट्स वेर हैप्पी बिकॉज दे वेर एबल टू ज्वाइन अदर क्लासेस फॉर द क्लास परफॉर्मेंस, और कुछ बेसिक्स क्लियर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने को अच्छा लगता है बच्चों को, इसके लिए रविवार के रविवार आते थे। बाहर गांव के भी करीब एक नहीं बोले तो भी 30-32 लोग बाहर गांव से आते थे, जो कि करीब करीब 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूरी पर था। वो जीप करके या अपने व्हीकल से आया करते थे, पुसद से लोग आते थे, एंड दे वे आर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। उसके बाद में मैं बात करने वाला हूं व्हाट एग्जैक्टली लर्निंग इज। इसके बाद में मैं कवर करूंगा। और हाँ, एक बात बोल देता हूं, यहां पर आपको अभी 2 चीजें दिखाई देती होगी। एक तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, और नीचे बिल्कुल छोटे इसमें मैं दिखाई देता होगा। अगर आपने मेरे फोटो पर टैप किया तो मेरा फोटो बड़ा हो जाएगा और वो दिखना शुरू हो जाएगा, और अगर ये लिखे हुए इसके ऊपर टैप किया तो ये बड़ा हो जाएगा। लिखा हुआ जो है वो मेरे रेफरेंस के लिए है। उसके बाद में मैं ज्यादा बात करूंगा, ये केवल पढ़ने के लिए निश्चित रूप से मैं यहां नहीं बैठा हूं। जो चेहरे के भाव होते हैं उनसे हम लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो मेरे छोटे स्क्रीन पर टेक करके मेरा जो चेहरा है वो बड़ा कर सकते हो। प्रिफरेबली मोबाइल खड़ा रखने के बजाय आधा रखो, जिससे कि ये डायमेंशंस मैच हो जाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली लर्निंग इज, शिक्षा क्या होता है, पढ़ना क्या होता है। अच्छा सर, ये जो फाउंडेशन बोलते हैं उसमें ऐसा होता है कि भाई 8वीं में 9वीं का पढ़ाते हैं, 9वीं में 10वीं का पढ़ाते हैं, क्या ये जरूरी है सर, और ये करने वाले हो क्या आप? तो इसका भी जवाब मैं दूंगा। सर इसमें क्या क्या कवर करोगे आप, यानी स्कूल के सब पूरा सिलेबस कवर करोगे, या स्कॉलरशिप के सब्जेक्ट्स कवर करोगे,
या एग्जाम का प्रिपरेशन करवा लोगे, यानी टर्म एग्जाम रही तो उसका प्रिपरेशन, मिड टर्म एग्जाम का प्रिपरेशन, टेस्ट रही तो उसका प्रिपरेशन, फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन, बच्चा एसओएफ देने वाला है उसका प्रिपरेशन, बच्चा स्कॉलरशिप देने वाला है उसका प्रिपरेशन, बच्चा विजडम को बैठने वाला है उसका प्रिपरेशन, बच्चा एंड सो ऑन एंड सो ऑन सो ऑन, अदर एग्जामिनेशंस। एनी अदर प्लान डू यू हैव? तो ये मेरी आउटलाइन है मेरे आज के लेक्चर की, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि करीब 1.5 घंटा चलेगा। हो सकता है कुछ थोड़ा ज्यादा हो या हो सकता है थोड़ा कम हो। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाई आई स्टार्टेड। साल था 2016, आज से 2 साल पहले की बात है। स्कॉलरशिप एग्जाम का पूरा ढांचा बदल दिया गया, जिसमें ऐसा कहा गया कि भाई पहला पेपर जो रहेगा 1.5 घंटे का, उसमें मैथमेटिक्स और फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी, जिसमें मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी 100 मार्क रहेंगे। फर्स्ट लैंग्वेज 25 मार्क की रहेगी, उसको हर एक को 2 मार्क्स रहेंगे और वो भी 150 पूरा करेगा। ऐसा 90 मिनट में हमें 150 मार्क का पोर्शन कवर करना है, यानी 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा जो पेपर रहेगा वो मेंटल एबिलिटी एंड सेकंड लैंग्वेज। Distribution is almost same, 50 questions on mental ability, a very large chunk is there, and 25 on second language. अगर महाराष्ट्र की बात करता हूं तो जनरली हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश या मराठी होती है, और सेकंड लैंग्वेज मराठी या इंग्लिश होती है। So they are giving the training to be perfect in our mother tongue as well as no doubt English, because your future is related with the English. Your medical college books are written in English. Your engineering college books are written in English. Your commerce books are written in English. Your interview will be in English. Your research paper will be in English. तो बात हम कुछ भी करें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी राष्ट्रभाषा इंग्लिश है। सर ये सही है या गलत है? यार मैं नहीं हूं इतना बड़ा कि इस पर बहस करूं, बट द फैक्ट रिमेन्स फैक्ट। इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है, देखो चेंजेस किस तरह से लाए गए हैं, इसको ख्याल करो। 30% विल बी सिंपल फॉर्मूला बेस, सो दैट 30% विल चेक योर एबिलिटी ऑफ सिंपल मेमोरी, वेरी सिंपल मेमोरी। 40% विल बी डिफिकल्ट, स्लाइटली मोर देन दैट, यानी एवरेज स्टूडेंट के लिए वो 30%, अबव एवरेज के लिए 40%, 70% तो सभी को होना चाहिए, आना चाहिए। 30% विल बी हार्ड, जिसमें आपके बुद्धी का पूरी तरह से जायजा लिया जाएगा। तुम्हाला किती समजलं, किती समजत नाहीये याचा त्या ठिकाणी विचार केला जाईल आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी जज केला जाईल तुमच्या मिळणाऱ्या मार्कांवरून। मोर ओव्हर ट्राय टू अंडरस्टँड there are wonderful questions related to all higher type of papers, IITs and all of these things, where there is a multiple choice questions, यानी एक क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से हो सकता है कि पहला और तीसरा बराबर हो। अंडर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन you must write A as well as C to be correct, otherwise it will be treated to be incorrect. ऐसे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस भी कम से कम उसमें 20% रहेंगे, ऐसा भी बोला गया। पहले स्कॉलरशिप के एग्जाम में सोशल साइंस रहता था, सोशल साइंस निकाल दिया गया। सर यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्या लगता है कि एमपीएससी यूपीएससी के लिए बच्चों ने बैठना ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बैठना चाहिए। दैट केयर हैज बीन टेकन एट एनटीएस। इट वाज लेफ्ट फॉर एनटीएससी इन 10th, बट द स्टेटस ऑफ 8th वाज चेंज्ड, और उसका एम ये था कि एंट्रेंस एग्जाम जो है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, नीट या जेई की, उसके लिए हमारे ये स्टूडेंट्स परफेक्ट बन जाए। पैटर्न यूज्ड अर्लियर केप्ट प्रिपरेशन पैटर्न सेम। प्रिपरेशन के लिए जो किया जाता था पहले, वो कुछ पब्लिकेशन के नाम लेना ठीक नहीं है, मगर बहुत पॉपुलर पब्लिकेशन है, मक्खन के जैसा सब तरफ फैला हुआ है,
वो पब्लिकेशन की बुक रट डालो, रटने से वहां पर वॉमिट कर दो एंड यू आर थ्रू विद द स्कॉलरशिप एग्जाम। बच्चों के वहां के एसेज 14-14, 15-15 एसे पूरी तरह से जुबानी याद है, पिट पॅट एकदम तरह से। आता हे जे घोका आणि ओका या पद्धतीचं जे काही पद्धत आहे ही खूप धोकादायक ठरते पुढच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी। इट इज यूजलेस फॉर IITs, इट इज यूजलेस फॉर नीट, इट इज यूजलेस फॉर CA, इट इज यूजलेस फॉर UPSC। या सगळ्या ठिकाणी तुमची बुद्धिमत्ता कामी आवश्यक असते, त्याच्याशिवाय तुम्ही काहीच करू शकत नाही। मला एक मेसेज आलेला आहे, सर प्लीज ट्राय टू अवॉइड मराठी, मेसेज इज फ्रॉम ओके कानपुर, राइट, ओके, sure, I will try my level best. So even pattern of scholarship exam changed, the pattern of preparation remains same. ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए। अब जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि थोड़े से अपने पेन और पेजेस बाहर निकालो। अगर नहीं है आपके पास में तो भागते दौड़ते जाओ और उसे लेकर आओ। दौड़ो, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ मोबाइल से। पेन, पेज या नोटबुक, वो एग्जाम का पैड होगा तो भी चलेगा, जल्दी से। और कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि बिकॉज दिस मीटिंग वॉज फॉर पेरेंट्स, लेट मी बी लिटिल बिट mischievous, I will like parents also to solve this particular problem. हमें हमारे टीचर ने पढ़ाया अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ऐसा लिखा तो मुझे एग्जाम में मार्क्स मिल जाते, जबकि मैं आसमान की तरफ नजर उठाकर देखता हूं तो मुझे ही दिखाई देता है मून घूम रहा है, सन घूम रहा है, मैं जहां हूं वहीं पर ही हूं। मैं क्यों एक्सेप्ट करता हूं इन बातों को? क्या कोई प्रूफ है इसके लिए कि अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस? सर हाँ क्या वो दिन और रात होते हैं ना? अरे भैया वो दिन और रात तो मून के और सन के घूमने से होते हैं। सन जब तक मेरे आसमान में रहता है तब तक मेरे यहाँ पर दिन होता है, वो नीचे ढल गया यानी अमेरिका में सुबह हो गई और वहां पर दिन हो गया, फिर मेरे यहाँ पर रात रहेगी। फिर से वो घूमते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकला कि मुझे सवेरा महसूस होगा और यहाँ पर दिन हो जाएगा। This is not going to prove that the earth rotates. सर सीजन का और अर्थ के रोटेशन का कैसा क्या संबंध लगाऊंगा मैं? The sun rotation is not along my equator. Equator is just the particular belt of earth, and that's why the particular more amount of time will be day and less amount of time will be night. So there will be summer and on other side there will be winter. इसके जवाब के लिए मैं थोड़ा रुकूंगा, अभी जवाब नहीं देना है, मैं मेरा डिस्कशन आगे चलाऊंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट ऑफ डिवीजन। मैं इच्छा रखूंगा कि इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ये करिए। I am damn sure that every student sitting in front of mobile is knowing that 32 is divisible by 2. 44 is divisible by 2. 728 is divisible by 2. 4,2909 is not divisible by 2. 4341 not divisible by 2. 3344881 not divisible by 2. 24292 divisible by 2. 698 divisible by 2. 6 divisible by 2. 8 divisible by 2. असल में आप कंसंट्रेशन से केवल आखिरी डिजिट सुन रहे हो, and you are saying that because last digit is divisible by 2, the number is divisible by 2.
Now let me ask you whether 13 is divisible by 3. Yes, 3 is divisible by 3. So 13 must be divisible by 3. नहीं सर, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग है. भैया क्यों अलग है? वो अलग है सर ने बोला इसके लिए अलग है. तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं पूछा कि 3 की टेस्ट अलग क्यों है? देखिए, स्कॉलरशिप में हो सकता है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मगर स्कॉलरशिप की एग्जाम इसके लिए नहीं है कि आपको मार्क्स मिलाकर स्कॉलरशिप मिले. स्कॉलरशिप की एग्जाम या एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. When I am saying that the test of divisibility of 2 is last digit should be 2, or very precisely unit place must be divisible by 2, ऐसा क्यों? इसका जवाब अगर मेरे पास में नहीं है तो मैंने हाथ ऊपर करना चाहिए, टीचर को पूछना चाहिए. शायद टीचर आपको रीजन बताएंगे या वो बताएंगे कि ये मुझे पता नहीं, दूसरे को पूछिए. मगर ये क्वेश्चन ही ना आने देना, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम ने किया हुआ हमारे इंटेलिजेंस का खून है. इट इज मर्डर. रूल इज डिफरेंट फॉर 3 बट सेम फॉर 5. जो रूल 2 के लिए है वही रूल 5 के लिए है. जस्ट लुक एट द यूनिट प्लेस डिजिट. इफ इट इज डिविजिबल बाय 5 means it should end with 5 or 0 because these are the only two numbers which are divisible by 5. But then again it is totally different for 4, totally different for 11. सवाल यह है कि ये ऐसा क्यों है? हम में से कितने लोगों ने ये पूछा? और बोल सकता हूं मैं आप लोगों को कि इसका रीजन अगर ढूंढने जाओ तो हमारे 5वीं 6वीं के क्लास में जो मालूम है उसके ऊपर हम ढूंढ सकते हैं. क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारे टीचर ने बोला नहीं. मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पूछा नहीं. पूछना हमारा काम है. अगर हम नहीं पूछ रहे तो वो गलत है. मैं अभी केवल बैंडविड्थ बचाने के लिए आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, वरना हम अभी इसके ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन कर सकते थे. बट आई वांट टू कवर अप द थिंग एंड बेसिकली टुडे आई एम नॉट टॉकिंग विद द स्टूडेंट्स, आई एम कम्युनिकेटिंग विद द पेरेंट्स. I am trying to tell them what for this particular class is and what I will be deciding over here. I want this particular why question mark very powerfully coming, very powerfully coming. That is the process of learning. ये तो अभी के पेरेंट्स के लिए भी है. अभी के पेरेंट्स के इसमें के कुछ टीचर्स भी होंगे, कुछ प्रोफेसर्स भी होंगे. मैं थोड़ा अरोगेंट होता हूं यहां पर और आप लोगों को भी ये क्वेश्चन पूछता हूं. इफ ए एंड बी आर 2 नॉन-जीरो रियल नंबर्स, जिसमें ए बी से छोटा है. ए आणि बी या 2 संख्या आहेत ज्याच्यामध्ये ए हे बी पेक्षा लहान आहे. या ठिकाणी मला तुम्हाला हे विचारायचं आहे, हा लहान आहे आणि ते नॉन-झिरो पण आहे, म्हणजे ए पण 0 नाही आणि बी पण 0 नाही. What will be the relation between 1 by A and 1 by B? Whether 1 by A will be less than 1 by B or 1 by A will be greater than 1 by B. थोड़ा विचार करा. काही जणांनी कागद पेनही घेतलेला आहे. आणि आता जी काही संख्या झालेली आहे जवळपास 160 जणांची, त्या 160 जणांपैकी बऱ्याच जणांचं उत्तर हे आहे. सर काय सोपा प्रश्न विचारला सर, हे तर आम्हाला केव्हा येतं. लेट मी टेल यू. या गुड गुड गुड. Please check. Are you very sure about this? आता मी हे म्हणल्यानंतर काही जणांनी आणखीन थोडेसे वेगळे नंबर्स घेतले, करून पाहिलं आणि मग दे आर कन्फर्म ऑलमोस्ट की नो दिस पर्टिक्युलर व्हॉट एव्हर वी आर सेइंग इज करेक्ट and this is what is the correct answer, nothing wrong in this and this is the correct thing.
आता थोडंसं सांगतो जरा, आपण किती चुका करतो आणि आपल्या प्रश्न विचारण्याच्या ॲबिलिटी कमी झाल्यामुळे काय नुकसान आपलं होत आहे. थोडंसं लक्ष द्या जरा. I am requesting to think you are not ready to consider A as negative and B to be positive. Sir, खरंच आहे sir. -2 is less than 3. 1 upon -2 is still less than 1 upon 3. This is the difference between knowing and understanding. आपल्याला अंडरस्टँड करायचं आहे. We are not supposed to know. Just knowing is not sufficient. Understanding is needed. Just knowing may give you marks. You may be first in your class. You may be good at your school. But then you will collapse at the particular final exams, which are deciding your future. It may be CA, it may be some law exam, it may be UPSC, it may be media exam, it may be NEET, or it may be JEE. Okay. So in short, because of the particular change in the pattern, scholarshipच्या टीचिंग मध्ये काहीही चेंज झाला नाही. That is the major reason why I am shifting to the regular batch instead of Sunday batch. In addition to this, let us understand what is learning. हा खूप स्टँडर्ड प्रश्न आहे बीएडच्या कोर्स मधला, आणि याच्यासाठी जवळपास 13-14 वेगवेगळ्या डेफिनेशन दिलेल्या आहेत बीएडच्या कोर्समध्ये. My simple way is this, that learning means asking question. Having and asking. Only having is not sufficient. You must ask the particular question. काय ठेवलेला तो वहीमध्ये लिहून ठेवलेला आहे, विचारला कोणालाच नाही, काय कामाचा तो, राहणार आणि सडणार. थोडीशी कल्पना करा. आता इथे जे काही बसलेले पेरेंट्स आहेत त्यांना विचारतोय मी, तुमचा मुलगा एक साधारणतः आजपासून 11 वर्षांपूर्वी जेव्हा लोअर केजीला जाणार होता, ॲट दॅट टाइम व्हॉट ही वॉज डुईंग. ही वॉज हॅव्हिंग बंच ऑफ क्वेश्चन्स when he was very small. आई कुठे चालली, कशाला चालली, का चालली, तो काय करतोय, तो काय करतोय, कशाला करतोय, अरे इतके प्रश्न की तुम्हाला कंटाळा येत होता. But due to those questions, that particular child of some particular, say 3 years or 4 years, was knowing names of the colors. The object is having which color. He was knowing roads. He was knowing the relations. He was knowing कि कौन मेरे काम का आदमी है और कौन मेरे काम का नहीं है. यानी हट किसके पास में करना है, चाचा के पास करना है या चाची के पास करना है, किसे गोली मांगना है, माँ को मांगना है या पापा को मांगना है या दादी को मांगना है, कौन कब कैसे मूड में है, ये सब बातें उसे पता थी. इसके अलावा उसको कुछ कविताएं भी आ रही थी क्योंकि इंटरव्यू देना था स्कूल का. उसको शेप्स भी पता थे, उसको रोड्स भी पता थे, उसको बाकी भी चीजें पता थी. आजकल का अगर बच्चा है तो उसको मोबाइल भी यूज करते आता था, उसको टीवी का रिमोट भी यूज करते आता था, एंड व्हाट नॉट. द चाइल्ड गॉट एडमिटेड टू द स्कूल एंड ही स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चंस. ही इज बरीड इन होमवर्क्स, he is buried in the particular clerical job, and he stopped asking questions. उसके बाद में उसके लर्निंग प्रोसेस में कितना ऐड हुआ ये आप खुद देखिए. जो पेरेंट्स मेरे साथ में है अभी, हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने बुक्स को कवर डाले होंगे,
आज के बच्चों को कवर डालते नहीं आता। हो सकता है उन्होंने क्राफ्ट की कुछ चीजें की होगी, उनको कागज दिया तो उनको उस कागज में से गोल काटते आएगा, बट टू स्टूडेंट्स टुडे आर नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज दे डोंट हैव क्वेश्चन, दे आर हैप्पी विद द रेडीमेड थिंग्स, दे लाइक टू लिव इन द वर्चुअल वर्ल्ड। वो खिड़की की कांच नीचे करके बाजू वाले को पता पूछने के बजाय गूगल मैप देखना ज्यादा आसान समझते हैं, कहीं पर भी कष्ट नहीं लेना है। दिस विल ब्रेक देयर एबिलिटी टू लर्न, दिस विल ब्रेक देयर एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन। तो ये हमें रोकना है, बिकॉज क्वेश्चन विल अपीयर व्हेन वी विल हैव हैबिट ऑफ प्री रीडिंग। ये क्या करना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपने मेरी क्लास ज्वाइन करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं ज्यादा इसके ऊपर इंफोसाइज कर रहा हूं कि आपने किस तरह से लर्निंग प्रोसेस करनी चाहिए। सो यू मस्ट हैव द हैबिट ऑफ प्री रीडिंग। जो भी आज क्लास में पढ़ाया जाने वाला है वो मुझे पहले घर पे पढ़ के जाना है, दैट इज इसेंशियल। ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। In the class, we turn out to be more attentive and we try to concentrate on whatever is going in the class. क्लास होने के बाद में शाम को घर आने के बाद टीवी सीरियल देखने के बजाय एक 15-20 मिनट भी अगर हमने पोस्ट रीडिंग कर लिया तो उसका बहुत फायदा होता है। That is strongly suggested. एक थोड़ा सा आजकल के पेरेंट्स में एक आदत सी लग चुकी है, उस आदत के लिए हमारी एजुकेशन सिस्टम भी कारणीभूत है, मगर आदत जो है वो कुछ ऐसी है कि हर चीज की ट्यूशन लगा दी जाती है। ऐसे लिखने के लिए ट्यूशन, मराठी की ट्यूशन, हिंदी की ट्यूशन, गेम्स की ट्यूशन, कैसे बोला जाए, समाज में किस तरह से रहा जाए इसकी ट्यूशन, डांस की ट्यूशन, सो ऑल दिस पर्टिकुलर। उसके बाद में गिटार की ट्यूशन, तबले की ट्यूशन, कुकरीज की ट्यूशन, केक कैसे बनाया जाए, ये कैसे बनाया जाए। ड्यू टू ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग्स वी डोंट हैव टाइम टू थिंक। बैठकर शांति से दिमाग में कुछ चल रहा है कश्मकश, वादळ उठतायत विचारांचे, विचार करतोय, काहीतरी हे करतोय, चुटक्या वाजवतोय, चेहऱ्यावरचे भाव बदलतायत, क्या बात है यार, बहुत मजा आया, अशा तऱ्हेची फिलिंगच नाही आहे। जर काही थोडाफार वेळ उरला तर त्या इडियट बॉक्सच्या समोर बसायचं आणि नाही तर ते मोबाईल गेम खेळायचे। एक लक्षात घ्या की कुठल्याही जनावरापेक्षा मनुष्य हा अत्यंत वीक आहे। त्याला धावायसाठी खूप चांगले पाय नाही आहेत, ओरबाडायसाठी नख नाही आहेत, उडायसाठी पंख नाही आहेत, पोहण्यामध्ये तो तेवढा एक्सपर्ट नाही आहे। स्टिल ही इज ॲट द टॉप ऑफ पिरामिड ओनली बिकॉज ही इज हॅव्हिंग ब्रेन टू थिंक। बट इफ वी आर नॉट थिंकिंग ॲट ऑल, what will be the use of this brain? It will be totally useless. तर त्याच्यामुळे यू मस्ट अलाउ द टाइम टू थिंक। हे थिंकिंग काहीतरी वेड्यासारखं असेल ना, असू द्या ना, काही हरकत नाही। काही काय हो, माझा पोरगा बावळासारखा विचार करतो, चंद्रावर गेलो तर काय होईल, अरे करू द्या ना त्याला विचार। पण ही मस्ट हॅव टाइम टू थिंक, गिव्ह हिम दिस पर्टिक्युलर टाइम। 4 ट्युशन्स कमी करा त्याच्या, पण त्याला विचारासाठी वेळ द्या। सर हे सगळं करायची काय गरज आहे? आमच्या वेळेला आम्ही ट्युशना लावल्या होत्या, आमच्या आई बापांनी लावल्या होत्या, आम्हाला बद मार्क पडले 10वी मध्ये, 12वी मध्ये खूप छान मार्क पडले, आमचं जीवन खूप सुखी झालं। आय फुल्ली ऍग्री विथ यू, आय फुल्ली ऍग्री विथ यू। ॲट युअर टाइम और ॲट माय टाइम our further admissions were based on our 10th and 12th marks. सगळं काही त्या मार्कांवरतीच डिपेंड होतं। मेरिट आल्यानंतर सत्कार होत होते आणि ते सत्कार अगदी योग्य होते। बट टुडे द पैटर्न ऑफ सिलेक्शन इज कंप्लीटली चेंज्ड। प्लीज ये ख्याल में रखिए कि अभी आपको अगर डॉक्टर बनना है
आपको इंजीनियर बनना है, आपको सीए बनना है, आपको बहुत अच्छा लॉयर बनना है, आपको एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है, हर चीज के अच्छे कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। आपके 12वीं के मार्क्स या 10वीं के मार्क्स कोई पूछता तक नहीं। दिस इज नॉट माई डिसीजन, दिस इज गवर्नमेंट डिसीजन। So due to that, what we will be doing by getting huge amount of marks in 10th and 12th, when nobody is going to ask it. नीट की एग्जाम हो गई, मेडिकल के लिए मेरी सिलेक्शन होती है या नहीं ये मुझे देखना है। मेरे मार्क्स और 10 जनों के मार्क्स इक्वल थे, उसके कारण मुझे तकलीफ ऐसी हुई कि अब क्या करना इसमें। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज व्हाट आई डिड वाज दिस, दैट आई डिसाइडेड सम पर्टिकुलर क्राइटेरियाज, दे आर कॉल्ड एज टाई ब्रेकर्स। अब ये टाई ब्रेकर में सबसे पहले जो देखा जाता है वो तुम्हारे मार्क्स, टोटल मार्क्स। सर टोटल मार्क्स तो सेम है सब लोगों के, ठीक है, फिर उसमें के बायोलॉजी के मार्क्स, सर वो भी कुछ लोगों के सेम है। फिर उसमें के केमिस्ट्री के मार्क्स, वो भी सेम है। अब 12वीं के देखेंगे क्या? नो। सर फिजिक्स रहेगा ना? अरे भैया टोटल सेम है, बायोलॉजी सेम है, केमिस्ट्री सेम है, ऑब्वियसली फिजिक्स विल बी सेम। After this, we are not going to see 12 standard marks. We are neither going to see 10 standard marks. We will be only seeing the date of birth. जो आयु में ज्यादा होगा उसका चांस ज्यादा होगा. That's all. And that is the reason why Maharashtra government has changed the pattern in 8th standard scholarship so that student can prepare for this particular purpose. तो ये रियलाइज करो कि अभी एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से बदल चुकी है और ये सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा है और हर एक जगह पर एंट्रेंस है। कोई अच्छे लॉ कॉलेज में मुझे अगर एडमिशन होना है तो भी मुझे एंट्रेंस देना है। कैटरिंग का अच्छा कॉलेज अगर मुझे जो होना है तो भी वहां पर एंट्रेंस है। सो ट्राई टू रियलाइज दिस। लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन सम फ्यू गुड हैबिट्स। ये भी जरूरी है। सबसे पहली बात, आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास इफ यू कम अक्रॉस। अब जब हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे कल से, उसमें ऐसा सब लोगों के माइक में जबरदस्ती से म्यूट करके नहीं रखूंगा। कोई भी स्टूडेंट तुरंत क्वेश्चन पूछ सकेगा एंड दैट इज द बेस्ट वे। सर वो अच्छा नहीं लगता है ना सर सबके सामने पूछने में, बाकी लोग हंसे तो क्या होगा। कई जगह पर यह बोला जाता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। We will have to come out of this. Nobody who is going to say you good will give his seat to you when you are going to lose your seat in medical or your seat in engineering. तो खुद का खुद देखो, दूसरे का वहां पर सोचो मत। तुमको जो डिफिकल्टी आई है जब तक वो क्लियर नहीं होती तब तक क्लास को आगे पढ़ाने मत दो। यहां पर मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो हमारी टीम है उसमें का कोई भी टीचर क्लास में ये नहीं बोलेगा कि करे एवढं साधं तुला कसं येत नाही, कालच तर शिकवलंय। अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग इट इंटेंशनली। आज 2 लेक्चर्स दुपारी झालेले आहेत म्हणून खोकला येतोय, काही काळजीचं नाही आहे तसं, डोंट वरी अबाउट इट। सो आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास। इसमें एक दूसरा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो हमारा बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा शर्माता है सर, तो वो बाद में पूछा तो नहीं चलेगा क्या। दोस्तों एक ख्याल करो, ऐसा सोचो कि यू वेर हैविंग क्वेश्चन एट 10th मिनट इन द क्लास है 50 मिनट की। अब 10वें मिनट में तुम्हें दिमाग में क्वेश्चन आ गया, तुमने हाथ ऊपर नहीं किया, क्वेश्चन नहीं पूछा, मगर दिमाग में तो वो है, वो आपको तकलीफ देता रहेगा। आगे के 40 मिनट आप क्वेश्चन को सोचते रहेंगे और टीचर आगे का पढ़ाते रहेगा। सो ऑब्वियसली योर रिमेनिंग लेक्चर इज वेस्ट। सो डोंट अलाउ दिस टू हैपन। Ask the question whenever you have. It may be in between
and immediately it should be done. समझ लो क्लास में नहीं हो और बगीचे में घूमते हुए, दोस्तों से बात करते हुए, कहीं पे तो भी देखते हुए, कुछ तो भी करते हुए एकदम से आपके दिमाग में आ गया कुछ तो भी, जस्ट वेरी सिंपल वन कि भाई मैं कप से चाय पीता हूं तो ज्यादा गर्म लगता है, वही चाय मैंने बसी में डाल दिया तो वो जल्दी ठंडा होता है। सर ऐसा क्यों होता है? नाउ एट दैट टाइम सर इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। Immediately keep the saucer down, the cup down, take a piece of one particular paper, write this particular question on it, क्योंकि हमें अगर 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम पूछने के लिए अगर याद रखकर पूछा करें तो उसमें से केवल 2 ही पूछे जाते हैं, 8 हम भूल जाते हैं। So develop an habit of noting down the questions, prepare one difficulty book. That book is your main power. And that difficulty book should be prepared and you should ask from that continuously and all the time throughout the year. Do studies by reading and writing. Only reading is useless. Only reading is useless. I repeat this once again. आजकल वो रीडिंग बाय हार्ट नाम की चीज जो आई है, घोट घोट के याद कर लो, वहां पर वॉमिट कर लो, कुछ भी बचेगा नहीं बाद में। प्रिपेयर ऑन सैटरडे, अपीयर ऑन संडे, फॉरगेट ऑन मंडे। सो दिस शुड नॉट हैपन, एंड फॉर दैट पर्पस it is strongly suggested that you should write the things, don't just read the things. I am really sorry to say that when I was student, I also didn't read my mathematics book. I was concerned with my mathematics book only for seeing the exercise, और अगर एक्सरसाइज में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो ऊपर जाकर सॉल्व प्रॉब्लम देखो। इसके अलावा मैंने टेक्स्ट बुक को यूज नहीं किया मैथमेटिक्स की। मैं सजेस्ट करता हूं आप सभी से और सभी को कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर टेक्स्ट बुक, वेदर इट इज स्टेट बोर्ड और वेदर इट इज एनसीईआरटी। यू मस्ट रीड प्रॉपरली, टेक डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डोंट जस्ट थिंक ऑफ एग्जामिनेशन कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा या ये नहीं पूछा जाएगा। बहुत अच्छी बातें बुक में लिखी हुई रहती है और हम उनको इग्नोर कर लेते हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। So these are some good habits of learning, and this is not just for science and maths. You should read even history book with the same zeal. You should read English book with the same zeal. They are teaching you lot many things. तुम्हारे 2 दुश्मन है गुड हैबिट्स के साथ में, यहीं पर मैंने 2 बैड हैबिट्स भी लिखी है। अगर हो सका तो वीडियो गेम्स और टीवी से जितना दूर हो जाओ उतना आप सक्सेस के करीब जाओगे। जितना वीडियो गेम्स में और टीवी में ज्यादा समय बिताओगे उतना सक्सेस दूर जाएगा। ये दोनों एक में के बहुत बड़े शत्रु है। मैं बड़ी फक्र से बोल सकता हूं कि अभी भी हमारे यहां पर टीवी नहीं है, यानी जो टीवी का सेट है वो केवल सीडी देखने के लिए है। वी डोंट हैव एनी कनेक्शन। We never come to know what is happening in the world. We come to know that whenever we will read it in the newspaper. मगर वो इडियट बॉक्स हमारे यहां पर नहीं है और उसके लिए हमारा जीवन बहुत शांतिपूर्ण है। हम आपस में बात कर सकते हैं, हम आपस में चर्चा कर सकते हैं, वरना घर में के भगवान के सामने का दिया एक आध बार बुझ सकता है, मगर हमारे घर में जला हुआ टीवी जलते ही रहता है और जलाते ही रहता है। बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। नहीं सर, हम उसके ऊपर डिस्कवरी चैनल देखते हैं। डिस्कवरी चैनल इज नॉट साइंटिफिक चैनल, इट इज सेलिंग साइंस, और उस कारण उसमें कई अनसाइंटिफिक बातें भी रहती है जिसका साइंस से कोई ताल्लुका नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैव at least half to 1 hour exercise or a ground game which will make you sweat.
पसीना आना चाहिए, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा ग्राउंड पर खेलना जरूरी है और एक्सरसाइज करना जरूरी है. दिस सप्लाइज ऑक्सीजन टू योर ब्रेन. इट इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म. इट इज essential for everyone, even for me. So try to do this with maximum sincerity. अब आगे का जो पॉइंट है, जो मेरे पहले स्लाइड में था कि सर 8वीं में 9वीं का पढ़ाएंगे, 9वीं में 10वीं का पढ़ाएंगे, ऐसा करोगे क्या? आई एम वेरी मच अगेंस्ट ऑफ दिस मेथड. Let the child be taught portion of higher classes in earlier classes. This particular is very wrong method in my personal view. हाँ, मगर आप अगर किताब का इंडेक्स देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो जो चीजें हम 8वीं में पढ़ रहे वो 10वीं में है, जो चीज हम 9वीं में पढ़ रहे वो 11वीं में है. So the people who have designed the syllabus, they are having in mind that 1 year may make the child to forget the things. So the revision is after every year. निश्चित रूप से कुछ उसमें ऐड किया है, तो ये चीजें जो है वो बात अलग है. मतलब अब 8वीं के इसमें मैं अगर फोर्स पढ़ा रहा हूं बच्चे को, तो इसका मतलब 10वीं का फोर्स नहीं पढ़ा रहा हूं. 8वीं के इसमें प्रेशर है, 10वीं में भी प्रेशर है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है 8वीं में बॉडी है, बॉडी पार्ट एंड बॉडी मशीन्स, 10वीं में भी है, 12वीं में भी है. So such particular combination is there. That doesn't mean that we are teaching them of higher classes. Syllabus is designed by very intelligent expert people. पढ़ाते वक्त अगर 8वीं को मैं पढ़ा रहा हूं और स्टूडेंट ने मुझे पढ़ते पढ़ते कुछ पूछा कि जिसमें मुझे या मेरे टीम को कुछ आगे की बातें उसे पढ़ानी पड़ेगी, तो हम जरूर पढ़ाएंगे. वहां पर हम नहीं देखेंगे कि उसका सिलेबस कहां पर रुक रहा है. So if some question is needed, information about classes, we certainly can give it that particular. If the question continues and we find that यार ये explain करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, at that time we may ask him that keep this question in your mind, we will explain it afterwards, but not possible to explain it right now. So that type of teaching will be used over here. आगे की स्लाइड में मैंने लिखा था कि क्या क्या कवर किया जाएगा. तो ये निश्चित है कि स्कूल के सिलेबस में का साइंस और मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे, मगर मेरे यहां पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो केवल एसएससी बोर्ड के नहीं रहते हैं, वो केवल सीबीएसई बोर्ड के भी नहीं रहते हैं, वो केवल आईसीएसई बोर्ड के भी नहीं रहते हैं. इनकी अलग अलग बैचेस में नहीं करता हूं, बिकॉज ऑल प्रोफेशनल एग्जाम्स आर सेम फॉर एवरी बोर्ड. जेई का पेपर सीबीएसई के लिए अलग और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए अलग, ऐसा नहीं है. नीट का पेपर बिहार के स्टूडेंट के लिए अलग और महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए अलग, ऐसा नहीं है. So by the same way, over here we will be teaching union of the particular book. यानी फोर्स नाम का चैप्टर उनको स्टेट बोर्ड के बुक में से भी पढ़ाया जाएगा और एनसीईआरटी के बुक में से भी पढ़ाया जाएगा. और सर फिर वो तीसरा बोर्ड आईसीएससी बोर्ड डोंट हैव देयर ओन पब्लिकेशन. उसके कारण बुक्स हम ये केवल 2 ही यूज करेंगे, and the additional information will be obviously from our part. So this is what is going to be for the science and maths. अब इसमें एक बात का ख्याल करो कि हो सकता है कि आपके स्कूल में पहला चैप्टर शुरू किया, मगर मेरे क्लास में मैंने तीसरा चैप्टर शुरू किया. अब आपके स्कूल में पहले चैप्टर पर टेस्ट होगी, मेरे क्लास में तीसरे चैप्टर पर टेस्ट होगी. ये कभी तो भी बाद में मिल जाएगा, मगर शुरुआत में ये नहीं मिलेगा. और वो टेस्ट के लिए मैं किसी भी हालत में पहले पहला चैप्टर फिर बाद में दूसरा चैप्टर इस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा. मेरे सिलेबस का पैटर्न तय रहेगा और मैं उसी तरह से लूंगा. सर पण मग आता ते पुराणी वर्गात कसं करायचं?
अहो वर्गामध्ये कसं करायचं हा प्रश्न का विचारताय तुम्ही? पहिली गोष्ट, शाळेमध्ये काहीच शिकवल्या जात नाही हे गृहीत धरू नका. दुसरी गोष्ट, शाळेमध्ये समजा त्याचा 30वा नंबर आला, काय त्रास होऊन राहिला तुम्हाला? तर त्याच्यामुळे दिस इज व्हॉट विल बी माय क्रायटेरिया. जनरली दिस नेव्हर हॅपन्स. अकोल्यामध्ये जवळपास 23 शाळांचे टॉपर्स हे आमच्याच क्लासचे होते. It is not the status of the class, it is the status of attitude, and that particular is followed over here. If not in market, you may download them from the particular books. Question was asked, म्हणून मी हे मुद्दामून इथे देतोय. हे लिहित बसायची गरज नाही, मी नंतर हे प्रेझेंटेशन आपल्या ग्रुपवरती टाकणार आहे. यू कॅन ओपन दिस अँड गेट दिस पर्टिक्युलर इन डिटेल. हे अनसिक्युअर्ड साईट आहे, HTTPS असं नाही आहे त्या ठिकाणी, and that is how that particular has been made. या दोन्ही साइट्स अनसिक्युअर्ड आहेत. NCERT चे बुक्स या ठिकाणी आहेत, ते दोन्ही ऑथेंटिक साइट्स आहेत. हे बुक्स खूप ठिकाणी उपलब्ध आहेत, परंतु मी जे काही दिलेलं आहे दॅट पर्टिक्युलर इज ऑथेंटिक. अँड ओव्हर हियर यू विल गेट ऑल द बुक्स अवेलेबल इन PDF फॉर्म. यू कॅन डाउनलोड देम. इव्हन याचा टेक्स्ट सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांनी टाकलेला आहे, तुम्ही ते पण डाउनलोड करू शकता. म्हणजे मग कुठे चौकोन येणार नाहीत आणि तुम्हाला हे सगळं काही नीटपणे मिळू शकेल. मराठी अँड इंग्लिश ग्रामर अँड नीडेड पार्ट विच इज फॉर स्कॉलरशिप, नॉट द टेक्स्टबुक ऑफ द स्कूल, दॅट विल बी डन. आणि कदाचित मराठीसाठी आपल्याला मुंबईला गोहाड मॅडम म्हणून ज्या आहेत, ज्यांचा खूप मोठा एक्सपिरियन्स आहे, त्या सध्याशी तुमच्या सोबत ऐकतायत हे सगळं काही, त्यांचं आपल्याला मार्गदर्शन मिळेल काही पिरियडसाठी. आणि खरोखरीच तुमची बॅच खूप लकी राहील त्याच्यामुळे. आय हॅव सीन हर ॲटिट्यूड, आय हॅव सीन हर टीचिंग अँड हर वर्ड्स टू टीच. तर त्याच्यामुळे त्या गोष्टी खूप चांगल्या राहतील. मेंटल ॲबिलिटी, वेदर स्टुडंट इज अपिअरिंग फॉर स्कॉलरशिप ऑर नॉट इज इमटेरियल, बट द मेंटल ॲबिलिटी विल बी टॉट टू देम. कारण की काही अशा परीक्षा असतात की ज्याच्यामध्ये मेंटल ॲबिलिटीवरती प्रश्न येऊ शकतात. इव्हन मोठ्या मोठ्या कॉलेजेसमध्ये जे काही प्लेसमेंटसाठी परीक्षा होतात त्याच्यातही मेंटल ॲबिलिटीवरती प्रश्न असतात. सो वी आर हॅव्हिंग वंडरफुल टीचर्स फॉर मेंटल ॲबिलिटी ओव्हर हियर अँड दे विल बी डीलिंग विथ द मेंटल ॲबिलिटी. ड्युरिंग क्लासरूम टीचिंग, some experiments which are related to their syllabus without using lab instruments will be shown to them. म्हणजे एक पहिले डोक्यातून त्यांच्या चाललं गेलं पाहिजे की लॅब मध्येच या गोष्टी करता येतात म्हणून. त्या कुठेही करता येतात आणि त्या छानपणे करता येतात. सो दॅट वी विल बी डुईंग. The teaching will be sufficient for all type of examinations like Science Olympiad, NSTSC, which is conducted by Unified, Wisdom ची परीक्षा झाली, so on and so on and so on. सर मग यांच्या प्रॅक्टिस टेस्ट घेत असाल तुम्ही? मित्र हो, एक लक्षात घ्या, मला पण लहानपणी हे शिकवलं होतं, नंतर लक्षात आलं की फार मोठी चूक होती. प्रॅक्टिस मेक्स द मॅन परफेक्ट असं आपण बऱ्याच जणांनी ऐकलेलं आहे. I am really sorry to tell you, this is the worst thing which we generally do. तुम्ही सुतार असाल, तुम्ही लोहार असाल, तुम्ही गवंडी असाल, तर डेफिनेटली प्रॅक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. प्रॅक्टिस विल मेक अ टेक्निशियन परफेक्ट. You are trying to put a nail in a wooden plank. खिळा ठोकायला तुम्ही सुरुवात केली, पहिल्या दिवशी हातोडी तुमच्या बोटावरती येईल, बोटाला जखम होईल. दूसरी बार आपने खिला ठोकने के लिए हथौड़ा लिया, खिला टेढ़ा हो जाएगा. तीसरी बार हो सकता है वो बड़ी मुश्किल से अंदर जाएगा, मगर आखिरी में टेढ़ा हो जाएगा. मगर जब 20वीं बार आप ठोकोगे खिले को, उस वक्त खिले के तरफ ना देखते हुए भी वो सीधा चीरता हुआ अंदर चला जाएगा. और देयर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. 2 + 2, once you come to know it is 4, what practice is going to make the difference? It will turn out to be 5 or what? मेरे ये समझ के बाहर की चीज है. Practice is not going to make you perfect in understanding. It is not going to make you perfect in doing numerical problems.
It is not going to make you perfect. Your understanding will make you perfect. सर मगर हम लोग तो वो प्रैक्टिस कर करके ही सब किया। हाँ भाई साहब, उस वक्त आपके मार्क्स ही जरूरी थे। आप में से कितने लोगों ने, कई जनों ने ज्योमेट्री 10वीं की कुछ भी बिना समझे रट डाली थी, पेपर में क्वेश्चन आया, वहां पर एबीसी जिस जगह पर थे वहीं पर पूछे जाते थे, और आपने वो पूरा का पूरा प्रूफ रट डाला था, कुछ भी बिना समझे आपने प्रूफ लिख दिया, आपको पूरे मार्क्स मिल गए। पूरे मार्क्स मिलने के बाद में आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली। These poor students, if they try with the same way, the JEE exam will be there, and the student who is having in his matric exam 98% will be having 123 marks in JEE out of 360, and he will be nowhere. Understanding is must over here. ये बार बार बोल रहा हूं मैं कि पैटर्न चेंज हो चुका है। We won't be checking their notebooks. We won't be seeing whether they have done homework or not. अगर स्टूडेंट सिंसियर नहीं है, उसको स्टडी करने की इच्छा नहीं है, तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे यहां पर मत डालिए। मेरा बाल सुधार गृह नहीं है। हाँ, if it is the case that child wants to join me, but he is not having good marks in his school, I won't worry for that. I won't mind it at all. There is no entrance for it. स्कूल के हिसाब से वो अच्छा स्टूडेंट ना हो सकता है मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा हो। उसके क्वेश्चंस स्कूल के टीचर को बिल्कुल अच्छे ना लगते हो, मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, and the student will get converted into a wonderful student. I have seen several many students like this. मगर आपकी अगर इच्छा ऐसी हो कि सर उसके टेस्ट के पहले उसका टेस्ट का पेपर अच्छे से सॉल्व करवा लीजिए, उसको अच्छे से ये कर लीजिए, उसका होमवर्क आप चेक करके दीजिए, जो आता नहीं वो उससे करवा दीजिए, माफ कीजिए, इसके लिए क्लास मत लगाइए। ये तो निश्चित है कि हमारे एग्जाम्स का कुछ फिक्स टाइम टेबल रहेगा। डॉक्टरेट हुए भूषण फड़के सर जो है वो इन बातों की तरफ पूरी तरह से ख्याल देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करते हैं। He will be fixing the particular timetable, but in addition to that, there may be some particular class test which will be conducted by the teachers, and sometimes there will be surprise test, because I am having full freedom to my teachers. They are not having any restriction from my part. They are having responsibility along with the authority. और उसी कारण ये टीम सक्सेसफुल है। और उसके कारण अगर किसी टीचर ने तय किया कि आज मैं टेस्ट लूंगा, और मुझे पेरेंट का फोन आया कि सर उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था और एकदम से आज टेस्ट ले ली, फिर मेरे बच्चे को कम मार्क्स पड़े, फिर वो घर पे आकर रो रहा है, तो वो टेस्ट के लिए उसने स्टडी नहीं करना चाहिए, उसने स्टडी हरदम के लिए करना चाहिए। दैट इज व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड। नाउ टीचिंग एंड टीचर्स, we don't have separate team for teaching to 8th standard and teaching to 12th standard. 11th 12th is different and 8th 9th 10th is different. मैं खुद भी 8वीं के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, 9वीं के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, 10वीं के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, 12वीं के ओलंपियाड के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ। I don't have any such criteria, I don't think. And basically in all foreign universities, the best teacher is appointed for the school teaching. The teachers here are highly motivated, extremely intelligent, very much dedicated, determined, and they are ready to help for any reason. बहुत अच्छा लगता है मुझे कि यहाँ के टीचर को मैं कई बार बोलता हूं कि भैया आप मेरे क्लास के नहीं हो, अभी क्लास पर जाओ, मेरे विद्या भवन पे जो भी टीचर बैठा रहेगा उनको बोलो की सर मी तुमच्या क्लासचा नाही, पण मला या गोष्टी समजलेल्या नाही आहेत, मला सांगता का? आय एम डॅम शुअर that they will do that,
because they are teacher by heart. They are not teacher by profession. They have become teacher because they want to be a teacher. तो ऐसे लोग साथ में है. उसका कारण ये है कि आज हमारे रिजल्ट्स कुछ ऐसे है, and we are having this particular consistent results. It is only because of teamwork. I alone cannot do anything. हाँ, ये निश्चित है कि कुछ मेंबर्स चेंज हुए, मगर एटीट्यूड में चेंज ना आने के कारण रिजल्ट में कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ा. अकोला का टॉपर नीट में, जेई में, ये हमारे लिए न्यूज ही नहीं है, ये हमारी हैबिट बन चुकी है. यानी इसके बारे में हम सोचते भी नहीं. Now we are looking for, are we having state topper? Are we having national topper? That is what our habit, our aim is. That news we are waiting for. We definitely have several many times state toppers. Last year only the NTS state topper was with us. Vidarbha topper several many times. JEE exam, NEET exam, MST exam, RMO का भी state topper हमारे पास में था. RMO is one of the very tough exam. रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. होमी भाभा के गोल्ड मेडल जो है वो अभी 3 साल पहले तक एक भी गोल्ड मेडल अकोला में नहीं था. वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट. द फर्स्ट गोल्ड मेडल केम इन 15, then the next was in 16, next was in 17, and this year also we are having the particular gold medal. And this particular gold medal consistency is again because of attitude which we have. क्लासेस में चेंजेस होते हैं. कुछ लोग दूसरी जगह पर अच्छा पैसा मिलता है इसके लिए जाते हैं, कुछ लोग कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं. They, even though they join some other class, they are attached with me, they keep relations with me, they respect me, let me hope so. और ऐसा नहीं होता है, मगर यहाँ के रिजल्ट्स पर कुछ भी असर नहीं होता. सो बायोलॉजी ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केवीपीवाई तो अभी तक अकोला में से 72 रिजल्ट्स आर देयर. इट इज हाईली प्रेस्टिजियस एग्जाम which is undertaken by DST. DST means Department of Science and Technology. KVPY के एग्जाम को even MIT में वैल्यू है. MIT is Massachusetts Institute of Technology, one of the best institute in the world. Over there also this exam is having importance. ये KVPY के अभी तक 72 रिजल्ट्स है और ये पूरे के पूरे 72 रिजल्ट्स सेफ हैंड्स के ही है. This cannot be accident यार, this cannot be accident. टीचर्स आए, टीचर्स गए, कुछ नए टीचर्स आए, पुराने छोड़ के गए, फिर भी केवीपीवाई यहीं से रहा, फिर भी होमी भाभा का गोल्ड मेडल यहीं से रहा, फिर भी आरएमओ का रिजल्ट यहीं से रहा. Somewhere the attitude makes the difference, and I am damn sure that till our team is intact, this attitude will remain with us. So along with these particular results, if at all someone of you is interested, yes, we also have the particular board exam results with us. Dhirubhai Ambani scholarship jo hai, which is given to the 12th standard board topper of the district. We are having that particular scholarship for 7 years. Then the particular board toppers were with us, state board toppers were with us, and all such particular things are there. सर कुछ फ्यूचर के प्लान्स है क्या? हाँ, निश्चित है यार. थोड़ा सा आई एम वरीड बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सिनेरियो. जो भी कुछ चेंज हो रहा है उसके कारण कुछ थोड़ा सा आगे का भी सोचने का कोशिश कर रहा हूं. बेसिकली आई ऑलवेज लाइक टू बी अ स्टूडेंट. पीपल कॉल मी टीचर, बट आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम. सो आई एम प्लानिंग टू थिंक ग्लोबली नाउ. हम में से कई लोग ऐसे हैं कि जो 8वीं से बच्चे को किसी बोर्डिंग स्कूल में रखने की सोचते हैं, घर से थोड़ा दूर, so he will become independent, his personality will get developed, and so on and so on. So my thinking is, instead of sending the ward after degree, why not send him to the universities other than our country,
where education is without reservation and without fees. उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है, कुछ सर्टिफिकेट्स हमारे पास में चाहिए, कुछ हमारा एक सीवी बहुत अच्छे से डेवलप चाहिए, हमारा एक प्लान बना हुआ चाहिए। अब इसके लिए जो भी कुछ जरूरत है, इसके लिए जो भी कुछ ओपनिंग्स है, इसके लिए हम लोग एक अलग से मीटिंग ही रखेंगे। जरूरी नहीं है कि सबने ये करना चाहिए, मगर अगर कोई करना चाहता है तो वो दरवाजा तो खुल जाए। So we may have this particular meeting after the particular backlog is lockdown is over. So there will be a detailed session and we will conduct it after the lockdown. One Dr. Tushar is very much acquainted with me, associated with me, and we will have his lecture for this. He is one of the experts for foreign universities. He is not collaborated with any university, but he gives guidance for this. So we may have his lecture with us. Similarly, if suppose you are very much interested in pure science career, which is having quite good openings nowadays, we can have a lecture with Mrs. Agrawal. Srinab Agrawal करके एक नागपुर का बच्चा है जो बहुत अच्छा कर रहा है. Right now he is in 11th standard and he has his own website. If you search on Google Srinab Agrawal on net, you will get his web page, and his mother is willing to give guidance to parents, and we will avail her guidance, and that particular will be quite useful. ये सब बातें होने वाली है. सवाल ये है कि सर अभी हमने क्या करना है. तो ये हफ्ता आगे का जो है वो तो हम ऐसा ही चलने देंगे. We won't be putting any restriction, but after next Sunday the list of student will be prepared. Every new student right now will need to add 5,000 rupees to the bank. अकाउंट नेम जो है उसका सेफ हैंड्स है, अकाउंट नंबर ये है, बैंक का नाम ये है. ये सब बातें आपको मिल जाएगी. मैं ये पूरा प्रेजेंटेशन अपने ग्रुप पर डालने वाला हूं. अब कुछ लोग बाहर गांव से है. मैंने जैसा बोला 2 लोग चेन्नई से अभी ज्वाइन किए हुए हैं, कानपुर से है. And if suppose some particular students from Amravati, some few are Nagpur, some few are from Mangalore, some few are from Akot, some few are from Washim. If these students wish to continue, then such particular batch we certainly can have. But for that the number of those students must be sufficient. केवल अगर 5 स्टूडेंट उस बैच में है तो हम लोग वो बैच नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस तरह से वो रहेगा. उनकी फीस जो है वो 10,000 रहेगी, और यहाँ के जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस 15,000 रहेगी. सो दैट इज व्हाट इज द वे. नाउ आफ्टर दिस I will open the particular mics. I am open for your questions. Thanks for listening to the lecture. यहाँ पर जो पेरेंट्स है, यहाँ पर एक ख्याल कीजिए कि हर एक ने अगर माइक ओपन किया तो हम लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे. माइक अगर एक किसी ने किया है तो दूसरे ने माइक नहीं ओपन करना है. That is what will be our rule. So I will allow you to open your mics now and you can communicate with me. I again request everyone that please keep your camera close. कैमरा ओपन मत रखिए. Yes sir. लिंक रेजची नवीन काही प्रश्न असतील विचारा. लिंक रेजची नवीन मिळणार का विद्यार्थ्यांना? Hello. माइक चेक नको करू. विचार काय विचारायचं आहे ते. हॅलो सर, लिंक रोजची नवीन मिळणार का विद्यार्थ्यांना? होय. रोजची लिंक येईल ग्रुप वरती. टायमिंग काय राहणार? टायमिंग सध्याशी बहुतेक करून 6 ते 8 राहील. आणि याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, मला याही गोष्टी लक्षात येत आहेत. मुलांनी प्रत्येकाच्या थोडस मला बोलू द्या जरा. मुलं असं पेन हॅलो. काही घरांमध्ये फक्त 2 मोबाईल आहेत. या मोबाईलच्या मुळे तुम्हाला त्या दिवसभरामध्ये तो मोबाईल वापरला जातो, रात्री तो डिस्चार्ज होईल. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन मुलांसाठी एक शक्यतो आपल्याला ठेवावं लागेल.
आता तो मोबाईल बाबांचा असेल किंवा तो मोबाईल आईचा असेल, त्यांनाही त्यांच्या कामासाठी कदाचित जावं लागेल काही दिवसांनी, किंवा काही जण सध्याशी जात असतील, जर का ते कलेक्टर ऑफिसमध्ये वगैरे काम करत असतील किंवा नर्स असतील, डॉक्टर असतील, तर अशा लोकांच्यासाठी हे काळजी घ्यावी लागेल आपल्याला. माझ्याजवळ विचारलं पाहिजे ते कमी लागतं नाही त्यांना. तू इकडनं हात काढणं. किती वाजता भेटणार सर? लिंक संध्याकाळी मिळेल 5 वाजता. ती लिंक अगदी 2 मिनिटं आधी मिळाली तरी काही फरक पडत नाही बेटा. हॅलो सर, लॅपटॉप वर ऍप इन्स्टॉल करू शकेल का? बिलकुल बिलकुल. लॅपटॉप वरून, पीसी वरून, मोबाईल वरून कुठूनही तुम्ही याला कनेक्ट करू शकता. मात्र नेट लागेल. नेटच्या शिवाय नाही ठीक होणार. आहे सर. स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल बेटा मी लिंक पाठवलेली आहे, तुम्हाला ते डाउनलोड करावं लागेल. आमचं स्टडी मटेरियल नंतर मिळेल. उद्या क्लास किती वाजता आहे?